ओके, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो पोस्ट कोड हुआ था JOAIT का 447, उसके बाद 556 JOAIT का एग्ज़ाम हुआ था एंड नाउ 817, उसके बारे में कि प्रीवियस कट ऑफ कैसे कैसे रही थी, उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था, टाइपिंग के लिए किस किस स्टूडेंट्स को कॉल की गई थी और 817 में कितनी कट ऑफ रहेगी, जर्नल की कितनी रहेगी, बाकी डिपार्टमेंट्स की कितनी रहेगी, और फुल एनालिसिस होगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। क्योंकि अगर आप फेसबुक पर भी देखें और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछली बार भी इतनी कट ऑफ गई थी तो इस बार भी इतनी जाएगी, टाइपिंग में बहुत से बच्चे बाहर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये किसी के पर्सनल ओपिनियन को काटना मेरी बात नहीं है कि किसी के भी पर्सनल ओपिनियन को काटूँ, बट ये जस्ट खुद की एक पर्सनल एनालिसिस है जो भी मतलब पिछले 3-4 सालों से नोटिस किया हुआ है उसके बेस पे। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए 447 पोस्ट कोड की, तो 447 पोस्ट कोड जब भरा गया था तो उससे पहले बेसिकली क्लर्क की पोस्टें बहुत ज़्यादा निकलती थी और अब क्लर्क की पोस्टें कम होगी, JOAIT की पोस्टें जो थी वो ज़्यादा भरी जाने लगी। मतलब अब गवर्नमेंट का जो मेन विज़न था वो ये था कि हम JOAIT की पोस्ट को ज़्यादा रखेंगे और क्लर्क की पोस्ट को कम रखेंगे। तो उसके लिए मेन दिक्कत की बात ये थी कि कई स्टूडेंट्स ने सोसाइटी के थ्रू डिप्लोमा लिया हुआ था, कई जो थे वो डिग्री वाले स्टूडेंट्स थे और कई जो थे वो अन्य किसी संस्थान से जो थे वो डिप्लोमा लेकर बैठे हुए थे, राइट। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही नोटिफिकेशन निकाली उन्होंने RNP रूल्स में कुछ स्पेशल कोई क्लियर विज़न नहीं दिया, कुछ क्लियरिटी नहीं प्रोवाइड की और पेपर जो था वो हो गया। पेपर पैटर्न इतना टफ नहीं था, मतलब सही पैटर्न था, अच्छी खासी मेरिट लिस्ट गई इसमें और टाइपिंग के लिए भी अच्छे से स्टूडेंट्स को बुलाया गया। मतलब हर एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट्स को कॉल करेगी टाइपिंग के लिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइपिंग में बाहर भी हुए। ये पोस्ट कोड 447 की बात है क्योंकि उस टाइम जो था वो टाइपिंग नई नई चली थी, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेयर नहीं थे कि हमें टाइपिंग कैसे करनी है, क्या क्या बेस होगा टाइपिंग का, क्या माहौल होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही थोड़े नर्वस हो जाते थे और टाइपिंग जो थे वो ध्यान से नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम जो है वो प्रेशर बहुत बिल्ड किया जाता है कि आपको 10 मिनट में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट वाली स्पीड जो है वो निकालनी ही निकालनी है। अगर बीच में आपकी गलतियां हो रही हैं तो वो भी आपको देखनी है। तो अगर गलतियां हो रही हैं तो मतलब आपको ज़्यादा स्पीड से वर्ड्स टाइप करने हैं ताकि वो आपकी गलतियां जो थी वो काटी जा सकें। सब कुछ हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट भी इसकी निकाली गई और जैसे ही इसका रिज़ल्ट आया वैसे ही पोस्ट कोड 447 पे हो गया केस। बहुत से स्टूडेंट्स ने केस किया क्योंकि इसमें पहले रिज़ल्ट निकाला गया गवर्नमेंट में और उसमें जो थे वो बहुत से बच्चे बाहर किए गए थे, ठीक है, जो सोसाइटी वाले थे वो बाहर किए गए थे। मतलब बहुत से बच्चे बाहर थे तो उन्होंने जो था वो केस कर दिया। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और CM थे हमारे वीरभद्र जी। तो एक काफ़ी टाइम केस चला, अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स केस फाइट हुआ ये और 2 साल बच्चे जो थे वो सफ़र करते रहे, ना वो किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट कर पा रहे थे, ना किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे थे और ऐसी वैकेंसी जो थी वो 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई ऐसी। ये 447 पोस्ट कोड की हम बात कर रहे हैं। तो 2 साल बाद ये डिसीज़न निकला कि हम 1 टाइम इक्विवेलेंस देंगे, मतलब कि हम ये जो पोस्ट कोड 447 है इसमें सारे स्टूडेंट्स को इन कर देंगे, उसके बाद जो है वो मेरिट बनेगी। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम इन हो गए, अच्छा हुआ, 1 टाइम इक्विवेलेंस मिली और बहुत से लोगों को जॉब भी मिल गई। नेक्स्ट वैकेंसी आई हमारी 2 साल बाद जो थी वो 556 की। 556 में भी गवर्नमेंट का क्लियर विज़न नहीं था, उन्होंने RNP रूल्स को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं, मतलब वो अपनी साइड से क्लियर नहीं थे कि हम एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं और हमें फाइनल में क्या करना है। या तो ये भी मान सकते हैं कि गवर्नमेंट को शायद पता ही नहीं था कि ये केस जो है वो इतना लंबा खिंच जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर से 556 का एग्ज़ाम हुआ, उसकी टाइपिंग टेस्ट हुआ, वैसे ही एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया गया और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाया गया। उसके बाद जो थी वो फाइनल जो थी मेरिट लिस्ट लगी बनने एंड उस पर जो था वो फिर से केस कर दिया गया क्योंकि RNP रूल्स इस बार भी क्लियर नहीं थे।
जैसे ही केस कर दिया गया तो जो 556 पोस्ट कोड है ये भी कम से कम 2-2.5 साल अटका रहा। इसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट था वो भी 2-2.5 साल अटका रहा। तो बाद में जितना मुझे सुनने को आया उतना ये था कि जितने भी हायर डिग्री के स्टूडेंट्स थे उन सभी को बाहर कर दिया गया। जितने भी हमारे पास हायर डिग्री के स्टूडेंट्स थे, मतलब जो भी बीटेक, एमटेक, एमसीए, उन सभी को हायर कर दिया गया। मतलब ये बहुत गलत बात थी, क्योंकि आई थिंक जिस जिस पर्सन ने अपनी फील्ड में 5 to 6 ईयर्स दिए हुए हैं उसको उसी के फील्ड से बाहर कर दिया जा रहा है। और आप यकीन मानो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स थे इसमें। मेरे खुद जानने वाले हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे और उनका मेरिट लिस्ट में आराम से अच्छे से डिपार्टमेंट में हम उन्हें पोस्ट मिल जानी थी। इसमें जो थे वो सिंपली डिप्लोमा वाले ही रखे गए और रिज़ल्ट जो है वो आउट हो गया। तो मेरिट लिस्ट इतनी नीचे गिर गई कि मेरिट लिस्ट जो था वो जनरल कैटेगरी की अप्रॉक्सीमेटली 41 पर आ गई। मतलब कि अगर इस पोस्ट कोड में कोई बिना पढ़े इन द सेंस कि अगर किसी बच्चे ने 10-12 दिन भी तैयारी की होगी तो वो भी आराम से निकाल लेगा, तो जो बुक्स के साथ अटैच होगा। क्योंकि जो 80 उस पेपर की पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 80 मार्क्स 82 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अच्छा था जी। इसमें आईटी सेक्शन बहुत सिंपल रखा गया था। अगर आप 556 की पोस्ट कोड में अगर आप उसका पेपर देखोगे तो उसमें मतलब जो सिंपल, अगर किसी ने 1-1.5 साल भी कंप्यूटर सीखा हुआ है तो वो ईजिली जो था वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था। जीके भी इसमें अच्छा खासा रखा हुआ था, सिंपल था, मतलब अच्छा पेपर था। कुल मिला के आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो इसमें थी मेरिट लिस्ट बहुत कम चलेगी और वो थी 41 के अप्रॉक्स। ठीक है, बीपीएल की 38 गई, जर्नल की 35 गई, ओबीसी की 36 एंड एससी की 38, एसटी की 42 और एसटी बीपीएल की चलेगी 38। तो इस बेस पे 817 कोड को एनालाइज करना कि 556 की मेरिट लिस्ट भी बहुत कम गई थी, ये गलत है। क्योंकि 556 में बाद में ये हो गया था कि बहुत सी वैकेंसीज भी एम्प्टी रह गई थी, राइट। क्योंकि जो जिनके मेरिट लिस्ट में नाम थे या जिनके भी अच्छे मार्क्स थे वो सारे बाहर बैठे हुए थे ड्यू टू R&P रूल। अब चलो बात करते हैं अब 817 की। तो सबसे पहले 817 पोस्ट कोड की बात कर ली जाए तो उसमें पहली बात ये थी कि हर किसी के माइंडसेट में यही होता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के चलें, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करें कि वहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है और वैसे ही हम तैयारी करें। स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया, सब कुछ पैटर्न सारा ही किया। बट जो लास्ट में पेपर सेट किया गया था वो पेपर पैटर्न बहुत हार्ड था। मतलब कि वो इतना हार्ड था कि जिसने भी 1-1.5 साल का डिप्लोमा किया होगा उसके लिए बहुत टफ था उसको समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो बहुत गहराई में पूछे गए थे। हालांकि जीके सेक्शन नो डाउट बहुत इजी था, हिंदी बहुत इजी थी, इंग्लिश बहुत इजी थी, बट वो सिर्फ 50 मार्क्स की थी। मतलब उसमें से अगर आप 50 में से 40 मार्क्स भी ले आते हो फिर भी 120 मार्क्स का आपका आईटी का सेक्शन था। और 120 में से 50 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि आईटी का सेक्शन जो था वो कुछ ज़्यादा ही टफ पूछ लिया गया था। इसमें ऐसे नहीं कि प्रोग्रामिंग फिर भी इजी थी, उसमें प्रोग्रामिंग कोई टफ नहीं थी, बट जो क्वेश्चन भी थे वो बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिए थे। ठीक है, तो चलो इसकी बात करें कि मेरिट लिस्ट इतनी हाई नहीं जाती, बट फिर भी मुझे लगता है कि 50 से अबव जाएगी जर्नल की मेरिट लिस्ट। क्योंकि जो भी डिग्री वाले होंगे वो उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं और उनके 110-100 तक मार्क्स आराम से ले सकते हैं वो। ठीक है, फिर भी कम से कम अगर हम लेके चले तो 45 तक लेके चल सकते हैं मेरिट लिस्ट को। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे जो थे वो बाहर होंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो होप सो उसमें से 3 बाहर हो जाएं, 4 बाहर हो जाएं, ठीक है, बट 6 तो फिर भी पास आउट हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें जो थी भी अज्यूम करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो थी वो जो सिंपली स्टूडेंट है वो उसको एक बेफालतू की होप जगाई जा रही है। हालांकि आप टाइपिंग की तैयारी करो, आपके बाकी एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पता हो, बट ये पहले के बेसिस पे एनालिसिस थी कि पहले क्या क्या हुआ था, 447 में क्या हुआ था, 556 में क्या हुआ था और 817 में क्या हुआ था। क्योंकि मैंने खुद 447 दिया हुआ है, 556 दिया हुआ है और अब 817 भी दिया हुआ है।
तो ये थोड़ा गवर्नमेंट को अपना जो था वो विज़न क्लियर करना चाहिए पेपर सेट करने से पहले भी, कि अब अगर आप 817 की बात कर लें तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो थे उसके मतलब आप ऑप्शंस देखो तो वो ही गलत डाल दिए गए थे। तो मतलब एक ये तो फिर जो बच्चा तैयारी करके गया होगा उसके लिए बहुत धोखे की बात है, क्योंकि ये 1-2 मार्क्स जो होते हैं ये ही मेन मेरिट जो है वो बना के चले जाते हैं। 1-2 मार्क्स पे ही मेरिट जो है वो डिपेंड होती है। तो बाद में इसके लिए ग्रेस मार्क्स डालना, इक्विवेलेंसी देना, ये बहुत गलत बात है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आप अपने कोई भी व्यूज़ रखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ रखना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।